इजराइल में सीरियल ब्लास्ट। तेल अवीव में धमाकों से दहशत, हमास, आईडीएफ और नेतन्याहू की प्रतिक्रिया। 20 फरवरी को इजराइल के सबसे बड़े शहर में एक के बाद एक धमाकों ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। ये धमाके तेल अवीव के बाहरी इलाके बाट याम में 3 बसों में हुए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इनमें कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन सवाल उठता है, ये धमाके किसने किए? क्या इजराइल की सुरक्षा में सेंध लगी है? और क्या यह हमास से जुड़ा हुआ है? आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। धमाके कैसे हुए और पुलिस ने क्या किया? टाइमलाइन। 20 फरवरी को 3 खाली बसों में अचानक धमाके होते हैं। स्थान तेल अवीव के पास बाट याम की एक पार्किंग। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और 2 और बम बरामद करती है, जिन्हें सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया जाता है। इजरायली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस हमले को बहुत गंभीरता से ले रही हैं। इस मामले को आतंकी हमले के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। क्या हमास इसके पीछे हो सकता है? क्या यह हमास का हमला है? इजराइल और हमास के बीच पहले से ही गहरी दुश्मनी है। हाल ही में हमास के आतंकियों और इजराइल के सैनिकों के बीच वेस्ट बैंक में कई झड़पें हुई हैं। इसके अलावा गाजा में इजरायली ऑपरेशन के कारण तनाव और बढ़ गया है। संभावित कारण: एक, इजराइल द्वारा हमास के ठिकानों पर हाल ही में किए गए हमले। 2, गाजा पट्टी में हमास से जुड़े आतंकियों के मारे जाने की घटनाएं। 3, हमास द्वारा इजराइल के खिलाफ हमलों की बढ़ती धमकियां। हाल ही में हमास ने इजरायली बंधकों की तस्वीरें जारी कर तनाव और बढ़ा दिया था। इसके चलते इजरायली सेना पहले से ही अलर्ट पर थी। क्या यह हमला उसी की प्रतिक्रिया है? नेतन्याहू का एक्शन, आईडीएफ को वेस्ट बैंक में ऑपरेशन के आदेश। जैसे ही यह धमाके हुए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ को आदेश दिया कि वे वेस्ट बैंक में आतंकी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करें। आईडीएफ के ऑपरेशन में क्या होगा? संदिग्ध आतंकी संगठनों के ठिकानों पर छापेमारी, हमास और अन्य संगठनों से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी, वेस्ट बैंक और गाजा बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी करना। यह पहली बार नहीं है जब इजराइल ने इस तरह से जवाब दिया है। हर बार जब इजराइल पर हमला होता है, नेतन्याहू की सरकार तुरंत जवाबी कार्रवाई करती है। लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर हो सकता है। क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध होगा? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पहले से ही दशकों से संघर्ष जारी है, लेकिन यह हमला तनाव को और बढ़ा सकता है। अगर यह हमला हमास द्वारा किया गया है, तो इजराइल निश्चित रूप से गाजा पर और भी कठोर कार्रवाई करेगा। संभावित नतीजे: इजराइल गाजा पर हवाई हमले कर सकता है। वेस्ट बैंक में और झड़पें हो सकती हैं। हमास जवाबी रॉकेट हमले कर सकता है। इजराइल की सेना सीमा पर और मजबूत हो जाएगी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला आने वाले दिनों में और बड़े संघर्ष का संकेत हो सकता है। क्या इजराइल सुरक्षित है? जनता में डर क्यों? हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इजरायली जनता में डर का माहौल बन गया है। जनता की चिंता: इजराइल पर आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं। क्या इजरायली सुरक्षा एजेंसियां नाकाम हो रही हैं? क्या हमास अब और बड़े हमले करेगा? इजरायली सरकार जनता को भरोसा दिला रही है कि सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन जनता की चिंता अभी भी बनी हुई है। निष्कर्ष: आगे क्या हो सकता है? यह हमला इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ा सकता है। नेतन्याहू सरकार हमले के दोषियों को सजा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देखना होगा, क्या हमास इस हमले की जिम्मेदारी लेता है? क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष और बढ़ेगा? क्या आईडीएफ वेस्ट बैंक में बड़ी कार्रवाई करेगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या इजराइल को सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट में बताइए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।